जब पूरा गांव सो रहा था तब कुछ लोग अपने हाथों से सिर्फ डेकोरेशन नहीं एक कहानी लिख रहे थे। एक ऐसी कहानी जहां ईद अल फित्र सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाईचारे का सेलिब्रेशन बन गया। लोग कहते हैं ईद की तैयारियां सिर्फ मुस्लिम करते हैं, लेकिन असम के 2 गाँव ने इस बार सबको गलत साबित कर दिया। इस सजावट में 2 गाँव के लोगों के साथ पास के डुलिया गाँव के लोगों ने भी ईद गेट बनाने में कंधे से कंधा मिलाया और इसी से शुरू हुई एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये स्टोरी है 2 गाँवों की जहाँ फेस्टिवल से बड़ा हो गया इंसानियत का रिश्ता। लाइट्स, डेकोरेशन, सेलिब्रेशन, ये सब तो हर जगह होता है, लेकिन 2 गांव में इस साल ईद ने जो किया वो सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक मैसेज था पूरे सोसाइटी के लिए। आखिर ये बदलाव आया क्यों? 2 गांवों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस बार ईद के गेट के लिए हिंदू लोगों ने भी कंधे से कंधा मिलाया? क्या ये सिर्फ एक सजावट थी या इसके पीछे छुपी है एक बड़ी कहानी रिश्तों, भरोसे और बदलते समाज की? अक्सर हम सुनते हैं कि त्योहार लोगों को बांट देते हैं, लेकिन 2 गाँव में इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सोच को ही चुनौती दे दी। आखिर ऐसा क्या बदला कि 2 अलग अलग गांव एक ही गेट के नीचे आकर खड़े हो गए? ये कहानी सिर्फ एक ईद गेट की नहीं, ये कहानी है बदलती सोच और जुड़ते दिलों की। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरिफ और आज की ये कहानी किसी कंट्रोवर्सी, किसी टूर्नामेंट या किसी एक्सपोज की नहीं है। आज की ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां प्लानिंग व्हाट्सएप पर शुरू होती है और कुछ ही दिनों में जमीन पर रियलिटी बन जाती है। जोरहाट के काकोजान के इन काकोजान 2 गाँव में लगभग 250 घर एक साथ रहते हैं। यहाँ लोगों की पहचान उनके नाम से नहीं, उनकी मेहनत और एकता से होती है। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कैसे इसी गाँव ने क्रिकेट टूर्नामेंट करके सबको चौंका दिया था, लेकिन इस बार लक्ष्य उससे भी बड़ा था। 1 मार्च की एक शाम जब रोज की तरह कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी एक सिंपल सा सवाल उठा। हर साल ईद का गेट बनता है, लेकिन क्या इस बार हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे लोग सालों तक याद रखें? बस यहीं से शुरू हुई ब्रेनस्टॉर्मिंग। वॉइस नोट्स, मैसेजेस, आइडियाज, डिसएग्रीमेंट्स, एक्साइटमेंट, सब कुछ एक साथ चल रहा था और फिर आया वो फैसला जिसने सेलिब्रेशन को एक विजन में बदल दिया। इस बार गेट सिर्फ मस्जिद के सामने नहीं बनेगा, बल्कि पूरे गांव के एंट्री पॉइंट से लेकर आखिरी छोर तक जाएगा। करीब 1.5 किलोमीटर लंबा, रोशनी से चमकता हुआ एक रास्ता जो सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि मेहनत का सिंबल बनने वाला था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन अचानक पास के डुलिया गांव से कुछ लोग गांव के प्रधान बाबुल्डा के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, हमने सुना है आप लोग ईद का गेट बनाने वाले हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम भी इस काम में आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि ईद के कुछ दिनों बाद हमारे गांव में भी एक बड़ा कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है और हमारा गांव तो आपके गांव के बाद ही पड़ता है, तो क्यों ना इस गेट को मिलकर बनाया जाए ताकि ये सिर्फ रोशनी का रास्ता न रहे बल्कि 2 गांवों की दोस्ती का रास्ता बन जाए। और शायद यही वो पल था जब एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक सोशल मूवमेंट में बदल गया। शायद कुछ साल बाद ये लाइट्स बुझ जाएंगी, ये बैम्बू हट जाएंगे और ये डेकोरेशन सिर्फ फोटोज में रह जाएगा, लेकिन जो चीज नहीं बदलेगी वो है 2 गांवों के बीच बना भरोसा। क्योंकि फेस्टिवल्स खत्म होते हैं, लेकिन इंसानियत की कहानियां जिंदा रहती हैं। ये सिर्फ ईद का सेलिब्रेशन नहीं था, ये एक मैसेज था कि अगर इरादे साफ हों तो दूरी, धर्म और डिफरेंसेस सब छोटे पड़ जाते हैं। ये कहानी थी काकोजान के 2 गांव और डुलिया गांव की, जहां रोशनी सिर्फ सड़कों पर नहीं दिलों में भी जली। अब हम आपको एक एक करके वो झलकियां दिखाने जा रहे हैं जहां आप खुद देख पाएंगे किस तरह इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस सजावट को हकीकत में बदला। इन क्लिप्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि हर फ्रेम के पीछे किसी का समय, किसी की थकान और बहुत सारा डेडिकेशन छुपा है। अगर आपको इनकी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में इन दोनों गाँवों के लोगों के लिए अपना प्यार जरूर लिखिए। मैं हूं आरिफ और अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज पसंद हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां जितनी दूर जाएं समाज उतना बेहतर बनता है।